हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की क्लास होने वाली है सेशन 2021 और 2022 के लिए, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म के कॉन्सेप्ट जो हमारे एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और हमारे प्रैक्टिकल के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग समझेंगे, तभी हम उसकी अकाउंटिंग को क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, आपस में मिलके कोई भी काम करने वाले हैं जहाँ पर वो शेयर करेंगे प्रॉफिट भी लॉस भी। हम इसे ले लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब हम अपनी डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक के अकॉर्डिंग, अपने लॉ के अकॉर्डिंग कि हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बन सकता है, क्या बन सकता है कि हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए मतलब पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है। तो हमारा कौन सा एक्ट लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट का नाम क्या है, 1932। कब आया था ये एक्ट, 1932 में आया था। और इसकी जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की वो किसने दी है, सेक्शन 4 ने। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 ने डेफिनेशन किसकी दी है, पार्टनरशिप की दी है। ये पहला एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अब आया पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब है कि पार्टनरशिप का मतलब है कि एक पर्सन और दूसरे पर्सन आपस में मिल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस चलाने वाले हैं, बिजनेस चला रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट होगा तो इतना शेयर करेंगे, इतना तेरा इतना मेरा। या साथ के साथ अब याद रखना, जब भी बिजनेस में पार्टनरशिप होती है तो प्रॉफिट के साथ साथ वो अपना क्या कर रहा है, लॉस भी शेयर करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बोल रहा है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ना ना, लॉस भी शेयर होता है। ठीक है, तो लॉस भी शेयर हो रहा है किसके लिए, बिजनेस को ले। अब बिजनेस में या तो वो एक पार्टनर भी चला सकता है या सारे पार्टनर मिलकर चला सकते हैं। क्या पार्टनरशिप फर्म में दो ही पार्टनर होंगे, नहीं, ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। तो आओ आगे देखते हैं क्या आता है। देखो क्या हुआ, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पार्टनर्स या पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस। क्या बोला, पार्टनरशिप क्या है, एक बिजनेस रिलेशनशिप है किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, किसके लिए, चाहे वो प्रॉफिट होगा वो भी बांटेंगे, लॉस होगा वो भी शेयर करेंगे। समझ आया यहाँ तक। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ आए। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप को चलाने के लिए हमने ये तो देख लिए कि दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए, पर मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, कि हज़ारों कर लेंगे या लाखों कर लेंगे, ना ना ना। इसके लिए भी क्या है, रूल है, क्या बोला हुआ है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर। नॉर्मल सी बात है, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने पार्टनर चाहिए, 2 पार्टनर तो चाहिए, वरना पार्टनरशिप नहीं बनेगी। अगर एक ही पार्टनर होगा तो उसे क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये हमने 11th क्लास में बिजनेस के अंदर पढ़ा था। अब क्या हुआ, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म ए वैलिड पार्टनरशिप। मतलब कम से कम 2 तो चाहिए। बट लेकिन मैक्सिमम कितने अलाउड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट एक्सीड 50 इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में 50 से ज़्यादा पार्टनर अलाउड नहीं है, चाहे वो बिजनेस बैंकिंग हो चाहे वो नॉन बैंकिंग हो। किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप के अंदर 50 से ज़्यादा पार्टनर अलाउड नहीं है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 100 भी कर सकती है कुछ केसेस के अंदर, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये पढ़ना है पार्टनर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, 50 हो सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग बिजनेस हो चाहे वो नॉन बैंकिंग बिजनेस हो। आई होप आपको यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर होंगे पार्टनरशिप के। अब हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टनरशिप। ठीक है, देखो पूरा आपका फोकस यहीं पर होना चाहिए क्योंकि आपके एमसीक्यू बनेंगे बहुत सारे इसके बेसिक से स्टार्टिंग में। देन हम इसके ऊपर आएंगे प्रैक्टिकल पार्ट पे, पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या अकाउंट बनने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो देखो आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, 2 और मोर पार्टनर्स या पर्सन। अब देखो मैं बार बार पार्टनर्स क्यों बोल रहा हूँ पर्सन की जगह, क्योंकि जो लोग उसमें पार्टनरशिप में होते हैं ना पर्सन,
उन्हें हम पार्टनरशिप के अंदर क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। तो 2 और मोर पर्सन चाहिए। अब इसके अंदर मैंने पॉइंट लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन सकता है आपका। क्या बोला मैंने बताया था अभी कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। अब कोई भी पार्टनर बन जाएगा क्या, किसी से भी पार्टनरशिप कर लेंगे क्या, नहीं। लॉ ने क्या बोला है भाई, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सिर्फ उसी के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्या बोला, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है हम उसी के साथ क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। कौन कौन लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, 3 लोगों को नहीं बोला, 3 लोगों को मना कर दिया, भाई इनके साथ पार्टनरशिप करोगे पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाएगी। पहला, माइनर, जो भी सामने वाला पर्सन है वो माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो पर्सन अनसाउंड माइंड, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, बेवड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा टाइप अनसाउंड माइंड पर्सन जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अब आया तीसरा, डिसक्वालीफाई बाय एनी लॉ, मतलब सरकार ने ही मना करा है कि अगर इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप करी तो आपकी पार्टनरशिप इनवैलिड मानी जाएगी। जैसे अगर आपने टेररिस्ट वगैरह के साथ पार्टनरशिप करी तो आपकी पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी और आप पे केस हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप मानी ही नहीं जाएगी। समझ आया एग्जाम्पल के तौर पे। तो 3 चीज़ें आ गई, 3 चीज़ें किस किस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, सबके साथ, एक्सेप्ट 3 के साथ नहीं कर सकते। पहला, माइनर, दूसरा जिसका अनसाउंड माइंड, मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, और तीसरा लॉ ने ही मना करा है, डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई इसके साथ अगर करोगे तो आपकी पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, पक्का, ये तीनों याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है इससे। 2 और मोर पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्या है, लॉफुल बिजनेस। ऑब्वियसली आप जो पार्टनरशिप करने वाले हो वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस मतलब बिल्कुल सही, ऐसा नहीं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, ड्रग्स का बिजनेस बेच रहे हैं। ड्रग्स अब रजिस्टर्ड करा है, ड्रग्स तो दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन दवाइयों के नाम पर कुछ और ही सेल कर रहे हैं, ऐसा इलीगल काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए जो कानून के नज़र में लॉफुल है। किसी का मर्डर वर्डर किडनैपिंग का बिजनेस नहीं है कि किडनैपिंग कर रहे हैं, हफ्ता वसूली का बिजनेस है, ये लॉफुल बिजनेस के अंदर नहीं आता। ठीक है, अगला एग्रीमेंट। पार्टनरशिप करने के लिए हमें तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कैसे, जैसे तीसरा पॉइंट में अगर बोलूँ, एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। क्या बोला, मतलब मैं कंडीशन लिख के भी बोल सकता हूँ और ओरल भी बोल सकता हूँ। इससे भी क्या बन जाती है, मेरी पार्टनरशिप बन जाती है। अब जो रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हम उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोला मैंने, चलो रिपीट करता हूँ। मैंने बोला एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जब भी एग्जिस्टेंस में आएगी तभी होगी जब उसमें क्या होगा, एग्रीमेंट। अब ऑब्वियसली एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, आपस में बात करेंगे कि हाँ भाई हम दोनों आपस में किसी टाइम के लिए या किसी पर्पस के लिए हम काम करने के लिए आपस में मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट हुआ। अब वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी भी हो सकती हैं, ओरली भी हो सकता है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। समझ आया, उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। मतलब रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है पढ़ेंगे बाद में, आगे आने की क्लासेस के अंदर पूरा क्लियर करेंगे इससे रिलेटेड। चौथा पॉइंट क्या, प्रॉफिट शेयरिंग। ऑब्वियसली जब काम कर रहे हैं 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग, सबसे पहले क्या होगा, भाई मेरा हिस्सा कितना होगा, कल को प्रॉफिट होगा, मेरा हिस्सा कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर आती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बोला, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो मैंने इसकी डेफिनेशन बता दिया, क्या बताया कि एक बंदा भी बिजनेस चला सकता है, सबके बेहद पर सारे बंदे भी मिलकर चला सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमने 11th क्लास में, अगर आपको याद हो, अगर 11th क्लास में बिजनेस पढ़ा है तो उसके अंदर एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा कुछ पार्टनर्स होते थे। आई होप आपको याद होगा सारा का सारा। अच्छा, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, क्या क्या होता है उसके अंदर, जैसे नेम ऑफ फर्म का है, नेम ऑफ बिजनेस कहाँ है, किस टाइप का बिजनेस चलाने वाले हैं, कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका आधार कार्ड, उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर। कितना प्रॉफिट कौन लेगा, कितना नहीं लेगा, कितनी सैलरी लेगा, कितनी कमीशन लेगा काम करने के लिए, सारा किसके अंदर लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। ठीक है,
पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब अगर ओरली होगा तो क्या होगा। ये पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। लेकिन आज की क्लास फिनिश करने से पहले एक बार हमने आज जो पढ़ा है हम उसका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, देन क्लास ख़त्म करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म में कौन सा एक्ट लगता है, मेरे साथ रिपीट करो सारे के सारे, कौन सा एक्ट लगता है, 1932 लगता है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ से आई है, सेक्शन 4 से आई है, जो बताती है इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स जो क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं प्रॉफिट। और बिजनेस क्या होता है, एक पर्सन चलाए या सारे मिलकर चलाएं, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, पर मैक्सिमम कितने लोग चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, चाहे वो बिजनेस बैंकिंग हो चाहे वो नॉन बैंकिंग हो। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इसमें कितने लोग चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 3 लोग नहीं कर सकते, माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड पर्सन या ऐसा पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई करा है सरकार ने, लॉ ने, किसी ने भी करा हुआ है कि भाई इसके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट वही, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये हमारी क्लास थी आज की। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।